एजुकेशनल पैनोरामा में मज़हर अली का सलाम कबूल हो। आज हम इस्लामिक स्टडीज़ के इंतहाई अहम टॉपिक हज पर तफसीलन रोशनी डालेंगे। इस्लाम का ये पांचवा रुकन है। हज के लग़वी मानी है इरादा करना। हज 9 हिजरी में फ़र्ज हुआ। रिसालत मौब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा हज किया। हज के 3 फ़रज़ हैं। सबसे पहले हज की नीयत, दूसरा मैदान अरफात जहाँ रिसालत मौब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल विदा दिया, उस याद में उस मैदान में ठहरना, यानी वकूफ़ अरफात, वकूफ़ ठहरना, अरफात मशहूर मैदान में ठहरना। तीसरा फ़र्ज़ है तवाफ़ ज़ियारत, यानी खाना काबा के गिर्द एंटी क्लॉकवाइज तलबिया, लब्बैक, लब्बैक से तलबिया निकला है, 7 चक्कर काटना। फिर गौर से सुने, 3 फ़रज़ हैं हज की नीयत, वकूफ़ अरफात, तवाफ़ ज़ियारत। अब तरतीब के साथ सुने, 6 वाजिबात हैं। पहला वाजिब है मैदान अरफात से वापसी पर मगरिब से सुबह तक, यानी 9 ज़िलहज्जा से 10 ज़िलहज्जा के दरमियान मुज़दलिफ़ा में क़याम और वहाँ से कंकरियाँ इकट्ठी करना। नंबर 2 है बड़े शैतान, जिसको जमरा यानी पिल्लर सतून होता है, अल्लाह अकबर की सदा लगाकर उसको पत्थर मारना, जिसे रमी कहते। तीसरा कुर्बानी करना, कुर्बानी को अरबी में नहर कहते हैं। चौथा है हलक या कसर, इसका मतलब होता है बाल काटना। मर्द सर मुंडवाता है और औरत फिंगर टिप के बराबर अपने बाल काटती है। पांचवा है सही, सही का मतलब होता है कोशिश करना, दौड़ना, सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ना। नंबर 6 है वतन वापसी पर अलविदाई तवाफ़, जो बिल्कुल तवाफ़ ज़ियारत की तरह होता है, तवाफ़ विदा अदा किया जाता है। अब हल्की सी तफसील। सबसे पहले ये बात ज़हन नशीन रहे कि 8 ज़िलहज को हाजी जो मक्का पहले पहुंच चुके होते हैं, 8 ज़िलहज्जा को वो मक्का से मिना, मिना है खैमों की सरजमीन, जो हाजियों का असल मस्कन होती है मिना, वहाँ से 8 ज़िलहज्जा को मक्का से सुबह के वक्त निकलते हैं और मिना पहुँच जाते हैं। मिना में नमाज कसर पढ़ने का हुक्म है, यानी नमाज को हाफ कर लें, 4 रकात है तो 2 कर लें। फिर ये 8 ज़िलहज्जा मिना में पहुँचते हैं, रात वहीं गुजारते हैं। फिर 9 की सुबह ये निकल पड़ते हैं मैदान अरफात। मिना जो है वो मक्का से 8 किलोमीटर है और अरफात 20 किलोमीटर। अरफात में ये पहुंचते हैं नमाज असर तक। नमाज असर से नमाज मगरिब तक ये अरफात में ठहरते हैं और अरफात में ठहरना वाजिब है। मगरिब के वक्त ये साथ ही अरफात के थोड़े से फासले पर मुज़दलिफ़ा आ जाते हैं और मुज़दलिफ़ा में ये रात का क़याम करते हैं। यहाँ मशअरुल हराम नामी मस्जिद है जिसमें नमाज फ़जर अदा की जाती है। और उसके बाद ये अरफात से मुज़दलिफ़ा, मुज़दलिफ़ा से फिर उसी पॉइंट पर आ जाते हैं मिना, जो सेंट्रल पॉइंट है। मिना में 8 मिना होते हैं, 9 अरफात होते हैं, 10 फिर मिना आ जाते हैं। मिना में ये 3 रसूमात तरतीब के साथ अदा करते हैं। सबसे पहले बड़े शैतान को 7 कंकरियां, जिसको जमरा कहते हैं, 7 कंकरियां मारते हैं, जिसे रमी कहते हैं। फिर कुर्बानी देते हैं, फिर सर मुंडवाते, सर मुंडवाने के साथ एहराम उतार देते हैं और ये एहराम से निकल आते हैं। लेकिन जब तक खाना काबा का तवाफ़, जिसे तवाफ़ ज़ियारत
یا तवाफ़ इफ़ादा नहीं, वो नहीं अदा करते, उस वक्त तक औरत हलाल नहीं होती। अच्छा, ये 3 काम करते हैं, तवाफ़ ज़ियारत, सॉरी रमी, कुर्बानी, सार मुंडान, ये मिना में करते हैं। उसके बाद ये खाना काबा आ जाते हैं। खाना काबा में आने के बाद ये तवाफ़ ज़ियारत करते हैं, या जिसे तवाफ़ इफ़ादा कहते हैं, तलबिया कहते हुए 7 चक्कर लगाते हैं। उसके बाद ज़मज़म का पानी पीते हैं। ये ज़मज़म वही पानी है जो हज़रत इस्माइल की एड़ियों से निकला था और हज़रत हाजरा ने ज़मज़म यानी ठहर जा, रुक जा के अल्फाज अदा किए थे, वो करते हैं। तवाफ़ ज़ियारत के बाद ज़मज़म का पानी पीते हैं। और वहीं सफ़ा और मरवा है, ये भी हज़रत हाजरा की याद में है, जब वो इस्माइल को पानी पिलाने के लिए दौड़ती रहीं, तो सही करते हैं। ये इस तरह जो है इनकी बेसिक हज जो है उसकी तमाम रसूमात अदा हो जाती हैं। फिर 11, 12 और 13 इनको यौम तशरीक कहा जाता। इसमें तकबीर ईदैन पढ़ते रहते हैं और नमाज ज़ोहर के बाद तीनों शैतानों को 21 कंकरियां मारते हैं। तो इस तरह इनके जो है वो हज कंप्लीट हो जाती है। और वापसी पर 13 को वतन वापस आते हुए तवाफ़ विदा करते हैं। वो भी उसी तरह तवाफ़ है, 7 चक्कर एंटी क्लॉकवाइज मकाम इब्राहिम से शुरू करके, और इस तरह ये वतन वापस लौट आते हैं। फिर एक दफ़ा गौर से सुने, सबसे पहली तो बात यह है कि हज की नीयत मीकात से की जाती है। मीकात है बाउंड्री लाइन, जहाँ से आप हज की हदूद में दाखिल हो जाते। ये मक्का से चारों साइडों पर मुख्तलिफ ममालिक के लिए बाउंड्री लाइन मुख्तलिफ है। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 4 मीकात थे, हज़रत उमर ने 1 का इजाफा किया और इस तरह टोटल 5 हो। ठीक है, तो मिकात से आपने हज की नियत कर लेनी होती है। आजकल चूंकि हाजी पहले जाते हैं मिकात पर, जहाज पर उनको बता दिया जाता है और वो हज की नियत कर लेते हैं। इसके बाद 8 ज़िलहज्जा को चूंकि हज की नियत की जाती है, लिहाजा वो एहराम, मर्द के लिए 2 कपड़े, एहराम का मतलब होता है हुर्मत, हराम हो जाना, उन पर कुछ अमूर हराम हो जाते हैं। औरत के लिए 3 कपड़े हैं, उसका दुपट्टा और शलवार कमीज। ठीक है, उसके बाद ये 3 अयाम को मुख्तलिफ नाम दिए गए, 8 ज़िलहज्जा, 9 ज़िलहज्जा, 10 ज़िलहज्जा। 8 ज़िलहज्जा को यौम तरवी कहते। तरवी पानी पिलाना, पुराने वक्तों में हाजी बड़ी कसरत से अपने घोड़ों वगैरह को पानी पिला लेते थे, ऊँटों वगैरह को, ताकि बाद में चूँकि फुर्सत नहीं मिलती थी। 8 ज़िलहज्जा को यौम तरवी, 9 ज़िलहज्जा को यौम अरफा और 10 ज़िलहज्जा को चूँकि कुर्बानी दी जाती है इसलिए इसको यौम नहर कहते हैं। ये हज के बुनियादी मामलात थे। मुख्तसरन खुलासा ये है कि 3 फ़रज़ हैं, मीकात वाले पॉइंट से हज की नियत करना, अहराम बांधना, नंबर 1। नंबर 2, मैदान अरफात 9 ज़िलहज को ठहरना। नंबर 3, तवाफ़ ज़ियारत 10 ज़िलहज्जा को, 10 ज़िलहज्जा से लेकर 12 की शाम तक आप कर सकते हैं। उसके बाद 6 वाजिबात हैं, 9 और 10 की दरमियानी रात मुज़दलिफ़ा में क़याम। नंबर 2, बड़े शैतान को पत्थर मारने 10 ज़िलहज्जा को, 10 ज़िलहज्जा को ही कुर्बानी करना, 10 ज़िलहज्जा को ही बाल कटवाने। तवाफ़ ज़ियारत यानी खाना काबा के तवाफ़ के बाद ज़मज़म पीना, सई, सफ़ा और मरवा, और वतन वापस लौटते हुए तवाफ़ विदा करना। ये हज के बारे में बुनियादी मालूमात थी। उम्मीद है कि आपको इनकी मुकम्मल और कामिलन समझ आ गई होगी। थैंक्स वेरी मच।